जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो चलिए, जो आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा, कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू हम जानेंगे कि आप लोगों के अगेंस्ट कौन है ऐसा व्यक्ति जो प्लानिंग्स करता है इन अ नेगेटिव वे। ठीक है, यानी कि आपके खिलाफ ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो षड्यंत्र रच रहा है। मैं आपको वहाँ यहाँ पर उसका बिहेवियर बताऊंगी, उसका नेचर बताऊंगी, उसके इनिशियल्स बताऊंगी कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू। साथ ही साथ जो भी इंफॉर्मेशन इस बाउल में है वो सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप बस थोड़ा सा ध्यान कर लो, जैसे कि हमेशा की तरह 15-20 सेकंड का ध्यान कर लो माँ काली का। ठीक है, और लास्ट में मैं आप लोगों को गाइडेंस भी दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ध्यान करो, तब तक मैं आपको कैमरा एडजस्ट करके दिखाती हूँ। ध्यान कर लो आप लोग। जो आप ये फ्लेम देख रहे हो माँ भगवती की, ठीक है, ये जोत की जो, मैं ऑनेस्टली कहूँ तो यहाँ पर मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब मैंने फ़ैन यूज़ नहीं किया हुआ है। ठीक है, कोई भी हवा नहीं है, कोई भी पंखा आसपास कुछ भी ऐसा नहीं है, ना ही एसी है, कुछ नहीं है यहाँ पर। इसके बावजूद आप देख सकते हो फ्लेम को। इसलिए एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। जितना मन से और सच्चे दिल से आप लोग मानोगे, आपके साथ उतना काम करेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप कि आप लोगों ने अपना ध्यान कर लिया होगा। अब मैं रीडिंग की शुरुआत करूंगी। चलिए, तो आप लोगों को वैक्स अच्छे से दिख रही है, कैमरा मैंने एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं तो एनर्जी को फील करने पर जो सबसे पहली बात सामने आती है वो ये है कि आपके अगेंस्ट जो भी प्लानिंग कर रहा है या फिर जो भी प्लानिंग आपके अगेंस्ट हो रही है, वो प्लानिंग्स जो है ना किसी अननोन एनिमी की तरफ से नहीं है, यानी कि कोई अननोन व्यक्ति नहीं है ये प्लानिंग्स करने वाला। ये एनर्जी किसी ऐसे व्यक्ति की लग रही है जो आपको पर्सनली जानता है। मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको पर्सनली जानता है। ठीक है, मतलब ये आपके सर्कल का ही कोई इंसान हो सकता है जो एनर्जीज यहाँ रिसीव हो रही है, और आपका कोई फ्रेंड सर्कल है या फिर फैमिली सर्कल है, वर्क प्लेस में हो गया। ठीक है, इनमें से ही कोई व्यक्ति है जो आपको पर्सनली बहुत करीब से जानता है। इस एनर्जी में जो इस वैक्स में ना सबसे स्ट्रॉन्ग चीज जो नजर आ रही है वो ये है कि जेलसी, जेलसी हो गई, कंपैरिजन हो गया। ये दो वाइब्स बहुत स्ट्रांग है। ये व्यक्ति आपको देखकर कंपेयर करता है और कहीं ना कहीं उसको लगता है कि आपको अटेंशन या आपको अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिल रही हैं। ठीक है, इस वजह से इसको कभी कभी आपके खिलाफ बातें करता है। ये व्यक्ति कभी कभी आपके खिलाफ बातें करने लगता है या फिर प्लानिंग्स करता है। ये छोटी बात का बड़ी बात बनाकर दूसरे व्यक्ति को प्रेजेंट करता है, यानी कि आपने कुछ कहा और इसने कुछ सुना। ऐसी एनर्जीज है। ठीक है, यहाँ की अगर इस वैक्स में जो एनर्जीज मिल रही है ना उसके हिसाब से ये व्यक्ति, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज ये है कि कोई फीमेल है। ठीक है, फीमेल एनर्जी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसमें। ज़्यादा चांसेस है कि एक औरत हो सकती है, कोई लड़की हो सकती है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी इसमें ना एक और चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि उस फीमेल के साथ कोई मेल पर्सन भी है जो उसकी बातों में है, यानी कि उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है या इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। ऐसी वाइब्स भी यहाँ पर निकल कर आई है। अगर मैं थोड़ा सा और क्लियर करूँ ना आप लोगों को, तो उस व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है, तो यहाँ पर मतलब अपने आप को नॉर्मल या स्वीट दिखाना, बहुत ज़्यादा ऐसा बिहेव करना, लेकिन अंदर से थोड़ा इनसिक्योर है। आपको कभी कभी ऐसा आप नोट करना जो चीज़ें मैं आपको ये बोल रही हूँ। ठीक है, ये डायरेक्टली सामने नहीं आता, डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं करता, ऐसा इंसान नहीं है। ये ज़्यादातर पीछे से बात करना या दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है आप लोगों के अगेंस्ट। ये व्यक्ति कभी कभी आपके बारे में ऐसी, जैसे मैंने भी बोला कि छोटी छोटी बातों को भी बड़ा बनाकर दूसरों को बता सकता है। आपने कुछ कहा है और सामने वाले व्यक्ति को कुछ और बताकर फिर चेंज कर देगा। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर निकल कर आई है। मतलब बातों में थोड़ा सा सस्पेंस डालकर, बातों में ट्विस्ट डालकर, जैसा आपने नहीं कहा लेकिन अगले व्यक्ति को ये बताना कि आपने वो बातें कही हैं। ठीक है, सिचुएशन को अपने हिसाब से मैनेज करता है, प्रेजेंट करता है। ऐसी इसकी हैबिट्स हो सकती हैं। अगर मैं इसके अपीयरेंस की बात करूँ ना, तो ये पर्सन जो है मीडियम हाइट का हो सकता है। इसकी हाइट जो है, जो ये इस वैक्स के थ्रू जो मुझे नज़र आ रही है, जो वाइब्स मुझे रिसीव हो रही है इंट्यूशन के बेसिस पर भी आप लोगों को लेकर, तो ये मीडियम हाइट का हो सकता है। थोड़ा सा कलर इसका थोड़ा सा फेयर है। ठीक है,
पर्सनालिटी थोड़ी एक्सप्रेसिव हो सकती है। इसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, यानी कि जो फेस के एक्सप्रेशंस हैं, उससे कभी कभी जल्दी पता भी चल जाता है कि ये क्या फील कर रहा है। यानी कि इसके अगर ये अंदर से आपको लेकर जेलसी दिखा रहा है ना, तो इसके फेस पे वो चीज़ कभी कभी आप नोट भी करते हो, आपने फील भी किया होगा। ऐसी एनर्जीज है। बिहेवियर की बात अगर मैं करूँ तो ये थोड़ा पॉजेसिव है, ठीक है, पॉजेसिव वाली वाइब्स यहाँ पर है। और थोड़ा कंट्रोलिंग एनर्जीज भी है इसकी, कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है। इसको बिल्कुल भी ना ऐसा पसंद नहीं आता कि इसको मतलब इससे आगे कोई जा रहा है, या फिर इसके कंपटीशन में कोई खड़ा है ना, या फिर किसी को ज़्यादा ही क्या कहते हैं अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो इसको ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। इनिशियल्स की बात करूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो मेरे पास इनिशियल्स निकल कर आए हैं वो इस व्यक्ति से जुड़े हुए किसी भी तरीके से हो सकते हैं। यानी कि इसके नाम से हो सकते हैं, इसके सरनेम से हो सकते हैं, ये जहाँ रहता है वो जगह हो सकती है। तो इनिशियल्स आप देखिए, यहाँ पर मेरे पास इनिशियल जो इसमें बन रहे हैं, एस की एनर्जी है, ठीक है, SRPC, सी भी है यहाँ पर और M भी है, ठीक है। ये इसके इनिशियल्स हैं। फर्स्ट लेटर हो सकते हैं, मैंने जैसा कि कहा सरनेम भी हो सकता है इसका, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मीडियम व्यक्ति को जानते हो और वो इस व्यक्ति को जानता है, ठीक है। यानी कि अगर आप इसको जान रहे हो तो किसी के थ्रू, अगर मीडिएटर के थ्रू भी आप इसको जानते हो ना, तो वो व्यक्ति की भी ये इनिशियल्स हो सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात जो इस वैक्स में मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। मतलब कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, है ना, आपको क्या मिल रहा है, ये सब ये चीज़ें क्वाइटली नोटिस करता है। क्वाइटली नोटिस यानी कि छिपकर नोटिस करना, बिल्कुल शांत रहकर ऑब्जर्व करना। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पर इस रीडिंग की मुझे जो लगी है आज के दिन में, वो ये है, ये पॉजिटिव मैसेज, ये जो भी प्लानिंग कर ले या नेगेटिविटी कर ले, आपके चारों तरफ नेगेटिविटी फैला ले, वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है। आप ये वैक्स देख रहे हो पूरे अच्छे से, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर आप लोगों के सराउंडिंग्स में, आपके आसपास एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप लोगों ने खुद भी महसूस किया होगा, खुद भी फील किया होगा ये चीज़ों को। इसका मतलब ये है कि जो भी लोग आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं, उनकी बातें लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं होंगी, ठीक है। ये जो वैक्स की एनर्जीज है, इससे मुझे ये भी वाइब्स मिल रही है कि टाइम के साथ साथ सच भी सामने आएगा और आपको खुद भी इस व्यक्ति की जो पिक्चर्स है वो क्लियर हो जाएंगी। ऐसी है कि यानी कि कौन व्यक्ति आपके खिलाफ है, ये चीज़ें भी आप लोगों के सामने आ जाएगी। अगर मैं टाइमिंग्स की बात करूं तो 1 से 3 महीने के अंदर आप इस व्यक्ति को पहचान लोगे, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं है। 1 से 3 महीने के अंदर आप इस व्यक्ति को पहचान लोगे। कुछ हिंट्स आप लोगों को मिल सकते हैं, सिग्नल्स मिल सकते हैं, या फिर मतलब किसी के थ्रू आप पहचान लो कि हाँ ये व्यक्ति है जिसने जो मेरे अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा खड़ा हुआ है। अब है लास्ट पॉइंट, माँ काली की गाइडेंस हम देखेंगे आप लोगों के लिए। तो यहाँ की जो ये वैक्स है, ये आपको सचेत कर रही है कि आपको अपनी पर्सनल प्लान्स या सीक्रेट्स सबके साथ शेयर नहीं करने हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी इंट्यूशन पर ज़्यादा ट्रस्ट करना है रेदर देन अदर पर्सन, ठीक है। किसी और अन्य व्यक्ति पर विश्वास करने से ज़्यादा बेहतर है आपकी इंट्यूशन। आत्मा ही परमात्मा, अंतरात्मा, ठीक है। तो आपको अपनी अंतरात्मा पर विश्वास रखना है, किसी अन्य व्यक्ति पर आपको विश्वास नहीं रखना है। अगर आपको लगता है, ठीक है, कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो शांत एक कोने में बैठकर सोचो। बस कुछ नहीं, अपने आप से पूछना है कि क्या ये विश्वास योग्य है। आपको वही जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है, हाँ या ना, बस वो। लेकिन वही है कि अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने के लिए आपको अपने आप को हील करना होता है, क्लीन करना होता है, ठीक है। तो ये एनर्जीज निकल कर आई हैं आप लोगों के लिए। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो आप रीडिंग को शेयर कर सकते हो, बाकी जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आपको बस ये लिखना है, माँ मुझे हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज से आप बचा रही हैं, ये चीज़ आपको लिखनी है। अब मैं चलती हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ भगवती पर विश्वास बनाकर रखिए, जो होगा बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। जय माँ काली।